ये हैं पंडित राजकुमार शर्मा। पहली पहचान है शिक्षक। ये जो ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं, ईश्वरीय व्यवस्थाएं हमारे अधीन नहीं है, कोई डमरू नहीं बजाना है हमें। लेकिन दूसरी विलक्षण पहचान उजागर करती हैं ये तस्वीरें। सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। इन लोगों के लिए ये साधक, ज्योतिषी, मां बगलामुखी के अनन्य भक्त और भविष्यवक्ता हैं। बनास नदी के तट पर बसा हुआ राजस्थान का शहर टोंक पहले ये नवाबों का शहर हुआ करता था और इसे राजस्थान का लखनऊ भी कहा जाता है। लेकिन अब यह शहर एक नई पहचान पा चुका है और अब इस शहर को पंडित राजकुमार शर्मा टोंक के गुरुदेव के नाम से भी जाना जा रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरुदेव चमत्कार करते हैं। लोगों का दावा है कि वह भूत, भविष्य और वर्तमान खोल कर रख देते हैं। लेकिन पंडित राजकुमार शर्मा का कहना है कि यह सब वो खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके गुरुदेव उनसे करवाते हैं। तो क्या वाकई यह हकीकत है या इसके पीछे कोई फसाना है? लेकिन सवाल है कि कैसे? माइंड रीडिंग के कई तरीकों से आप लोगों की निजी बातों को जान सकते हैं। वो एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसके लिए सामने बैठे इंसान से बात करनी पड़ती है। लेकिन माइंड रीडर भी भूतकाल या भविष्य की घटनाओं की सटीक जानकारी नहीं दे सकते। हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं था, तो हम लोग बड़े दिन से तलाश कर रहे थे। पता चला कि एक गुरुजी हैं जो टोंक में हैं। जैसे हम उनके सामने बैठे, 2 अंक पूछे, 2 फूल के नाम पूछे और मैंने जैसे बताया, उन्होंने फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरी पूरी कुंडली बना दी। मैं अलग अलग ज्योतिषाचार्यों के पास में गया, उनसे पूछा। अब वो पूछते थे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जैसे कि घर वाले बताते हैं कि मेरे परिवार में मेरा बड़ा भाई है कि उस साल में वो पैदा हुआ था, तुमसे इतना बड़ा है। तो उसी अनुमान पे ही मैं दिखाता था सबको, 2-3 महीने आगे पीछे करके। लेकिन कहीं भी कोई सटीकता नहीं मिली। तो जब मैं गुरुदेव के पास आया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस सन में इतने बजे और इस दिनांक को पैदा हुए। जिसे अपनी जन्म तिथि या वक्त न पता हो उसे कुछ भी बता दीजिए, ये तो हम भी कर देंगे। सिर्फ किसी के बताने पर उसे ही अपनी जन्म तिथि या टाइम मान लेना तो विश्वास की बात है। इससे चमत्कार साबित नहीं होता। हमारे बेटे का नाम, हमारी पत्नी का नाम, हमारे भतीजे का नाम, सब नाम बताया गुरुजी ने तुरंत हमारी कुंडली देख के। हमारे एक साथ हमारे मित्र भी आए थे, वो जेई थे, यही थे वो, और उनके भी पूरे परिवार, पूरे खानदान का नाम बता दिया उन्होंने। जब हमने ऐसा पहली बार देखा है तो हमें तो जरूर ये अनुभूति हो रही थी कहीं न कहीं कोई चमत्कार ही है या कुछ ऐसी विद्या हो जो गुरुजी ही जानते हो। वो माध्यम जो भी हो, चाहे उनका ऊपर से अनुभूति आती हो या उनके गुरुजी का आशीर्वाद हो या कुछ उनके पास अपनी विद्या हो, लेकिन है कुछ तो है। मैं अभी तक इस बात को नहीं मानता था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन गुरुदेव से मिलने के बाद मुझे ये विश्वास हुआ कि ये संभव है। विज्ञान परे है, विज्ञान कहता है कि नहीं, ऐसी कोई चीजें नहीं है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते जो चीज मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये अलौकिक चमत्कार है। सच तो यह था कि हमें किसी भी कही सुनी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन रहस्य को समझने के लिए उसके हर पहलू को खंगालना जरूरी था। अगर चमत्कार की कहानी इन सब की मिली भगत हुई तो कहीं न कहीं कोई न कोई सुराग तो हाथ लग ही जाएगा। इसलिए हम किसी को बिना बताए पंडित राजकुमार शर्मा की जड़ों यानी उनके गांव पहुंचे। तुलसा नाम है आपका माता जी? तुलसा है। तो ये राजकुमार शर्मा आपको क्या लगते हैं? देवर का लड़का। अच्छा, ये तो बहुत चमत्कारी पुरुष हो गए अब। पुरस्कार होगा। इनके दादा परदादा भी चमत्कारी थे? क्या चमत्कार करते थे? गेदे है गांव, इसमें सब ताजी करने गए थे वे।
फिर? सामग्री लिखा दी सबने, गांव के लोगों ने। माचिस नहीं भूल गई। तो फिर देखे पंडित जी, आप है ना जो अग्नि प्रकट करके बताओ। हाँ। तो एक ही छांटा दिया मंत्र का, अग्नि प्रकट हो गई। अच्छा। रिश्तेदारों के मुताबिक राजकुमार शर्मा के एक पूर्वज के पास भी मां की कृपा से अलौकिक शक्तियां थी और पंडित राजकुमार को वही शक्ति और भक्ति विरासत के तौर पर मिली। हतप्रद कई बार किया है इन्होंने। में जैसे मतलब बातें अपने ट्यूबवेल वगैरह लगवाई थी यहाँ घर पे, तो इन्होंने कहा है कि वो मिट्टी उसमें थोड़ा खुदाई ज़्यादा हो गई थी, तो पानी थोड़ा सा खारा आ गया। फिर उन्होंने कहा कि मतलब बातें मीठा हो जाएगा, तो कोई योग की बात ऐसे वो मीठा हो गया पानी। मतलब कई चीज़ें इनकी ऐसी थी जो हम खुद भी चक्कर में पड़ जाते थे। एडवांस मतलब बातें घोषणा कर देते थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो। फिर सेम टू सेम वही बात होती, तो फिर मतलब बातें हम भी बन गए। कोई विलक्षण शक्ति है, तो वो जो हमारे दादाजी के हैं वो इनके साथ में हमेशा रहते हैं। मतलब घर वालों की माने तो पंडित राजकुमार बचपन से ही घटनाओं का सटीक अनुमान लगाने लगे थे, या यूं कहें कि वो जो कहते वो सच निकलता था। छोटा बास में बालाजी, तो वहाँ गई थी, मेरी माँ थी जब तक। तो माँ का वहाँ चलते हैं बेटा, मैंने कहा चलो। जो वहाँ गए तो वो महाराज गुरुजी थे, उनके ब्रह्मचारी थे वो। तो मैंने कहा नाना जी, इनके पापा का भी कोई रोजगार नहीं है और ये बच्चे हैं, तो बेटा सब हो जाएगा, और ये बेटा तेरा आगे जाके जो भी कहेगा ना वो सब चीज़ें होती जाएगी। उन्होंने पहले ही कह दिया। और जब ये 40 साल का होगा तो इसका तीसरा नेत्र खुलेगा, तो तीसरा नेत्र खुलेगा तो सबका जन कल्याण करेगा। घर वाले इस बात पर चौंके तो थे, लेकिन बाबा का आशीर्वाद मानकर शांत रहे और वक्त के साथ सब भूलते गए। लेकिन नहीं भूले तो राजकुमार शर्मा। फिर मेरे प्रेगनेंसी कंसीव हुई। थोड़े टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, वो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मुझे 1-2 महीने और निकले, काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स आने लगी, काफ़ी मुझे दिक्कत आने लगी। तो एक होता है ना डॉक्टर के पास चले, तो 1-2 बार इन्होंने ऐसे जैसे भभूति लगा देना, ठीक हो जाएगी। सच में मैं ठीक हो गई। इतना मेरे ब्लड कम होना, इतनी बॉडी में वीकनेस होना, सब कुछ होना। लास्ट टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया था इनका ध्यान रखना, इनकी सिचुएशन ख़राब है। और लास्ट टाइम ये हुआ, गुरुदेव ने फ़ोन पे इनको सिर्फ एक ही शब्द कहा, एक ब्लड नहीं चढ़ने दूंगा। कि गुरुदेव बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई, कुछ नहीं होगा, बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई। उसके बाद में यहाँ बच्चे के ब्लड आया, बच्चा फंस गया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ऐसे निकलती जा रही थी मैं जैसे तो कोई किसी ने यूं हाथ रखा। कहानी बताते बताते उनकी आंखें भर आईं।